हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 ए। तो इसको हमें यहाँ पर हल करना है। तो हल करने से पहले इसके हम मुख्य अवधारणा या मुख्य बिंदु समझ लेते हैं। और त्रिकोणमितीय समीकरणों का प्रश्न है, तो मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से है। इसके लिए मुख्य अवधारणा या मुख्य बिंदु इसमें इस प्रकार से है। धारणा हम जानते हैं कि यदि a प्लस बी और a माइनस बी हमें गुणा में दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं a वर्ग माइनस बी का वर्ग। एक तो इसमें इसका प्रयोग होगा। और यदि हमें दिया जाए 1 बटे कास a, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक a। ये सूत्र इसमें अप्लाई होगा। और अगर हमें दिया गया है साइन a बटे में कास a, तो इसके स्थान पर हम 10a लिख सकते हैं। ये 10a के बराबर होगा। और अगर वर्गमूल में कोई संख्या या कोई चर स्क्वायर में के रूप में दिया गया है, तो वो उसका वर्गमूल के बराबर हो जाता है। और इसी का जो मुख्य अवधारणा या मुख्य बिंदु है, प्रयोग करते हुए हम इसको हल करेंगे। तो पहले हम इसका जो प्रश्न है वो लिख लेते हैं, फिर हम इसको हल करते हैं। तो प्रश्न है, वर्गमूल 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10a हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इसमें दो पक्ष है, एक है वाम पक्ष है और ये दाया पक्ष है। तो हम वाम पक्ष इसको ले लेते हैं और दाएं पक्ष के बराबर इसको हल कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। यही हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दिया गया है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो ये है हमारा वाम पक्ष। और इसको हम हल करते हैं यहाँ से। तो इसके हम अंश और हर में इसका रेशनलाइजेशन या प्रमेयीकरण कर देंगे। तो यहाँ से हम अंश और हर में दोनों में 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे। 1 प्लस साइन ए से अंश और हर में दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो 1 प्लस साइन ए यहाँ भी हो गया अंश में, और हर में भी इसी से गुणा करनी है। तो 1 माइनस साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो हम जानते हैं कि ये नीचे यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। तो और ऊपर यहाँ पर हम रख सकते हैं इसके इस प्रकार से, यहाँ से 1 प्लस साइन ए का पूर्ण वर्ग, और नीचे यहाँ से पुनः हम यहाँ पर वर्गमूल में लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो सूत्र होता है हमारे पास, एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर कास स्क्वायर ए रोक ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम इसको साइन स्क्वायर कास स्क्वायर ए लिख देंगे। तो ऊपर से यहाँ से ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से भी। तो अभी हमें आप लिखते हैं 1 प्लस साइन ए का पूर्ण वर्ग और बटे में वर्गमूल कास स्क्वायर ए। तो यहाँ से दोनों का वर्गमूल हट जाएगा, वो स्क्वायर रूट का जो चिन्ह हट जाता है, यहाँ से वर्गमूल हो जाएगा। तो फिर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटे में आ जाएगा कास ए। हम इसको अलग अलग रख सकते हैं। तो 1 बटे कास ए प्लस
साइन ए बटे कास ए। तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में चर्चा की है, तो 1 बटे कास ए को हम लिख देंगे सेक ए प्लस, और साइन ए बटे कास ए हो जाएगा टेन ऑफ ए, और ये हमारा है दायां पक्ष। तो हमने बाएं पक्ष से दायां पक्ष प्राप्त कर लिया है, और आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।